गैया गवन जाए देखा भाई गधा के संग बैर चाके रोवत है पछताए देखा हो भाई गैया गवन जाए देखा हो भाई गैया गवन जाए। तो आज के उलट भेदनी में मुख्य पात्र कौन है? गाय। क्योंकि गाय कहाँ जा रही है? तो जाती है क्या गाय? कहीं देखे हैं आप लोग? सुने हैं? तो इसका मतलब कि जो मैं सुना रहा हूं ये गलत है। हाँ, तब आप लोग गलत होंगे, दो में से एक ही गलत होगा। तो जो मैं सुना रहा हूं वो कहीं से सुनाया हुआ नहीं, ये देखा हुआ बात। कहां देखा? कि इस मानव शरीर रूपी नैहर से निकल करके जीव रूपी गाय काल दरबार रूपी ससुराल में जाती है और इतना ही नहीं, जब जाती है जीव रूपी गाय तो इस घटना को केवल संत ही देखते हैं, इनके सिवा और कोई धरती पर देखने वाला नहीं। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि केवल एक ही संत देखा है। धरती पर जब जब कोई संत महापुरुष आते हैं इस दृश्य को देखते हैं और समाज को चेताते हैं। इसलिए इस मानव शरीर रूपी नैहर नगरी में रहते हुए ज्ञान रूपी गधा से संबंध बना करके अब चलने की बेला। कौन गधा? जो भी ज्ञान है आप लोगों के पास, इतिहास, भूगोल, गणित, शास्त्र, रामायण, गीता, वेद, पुराण, धर्म, मजहब, जाति का जैसा भी ज्ञान है, वही ज्ञान रूपी गधा से संबंध बनाकर अब चलने के बेला में पश्चाताप करके रो रही है। कौन? जीव रूपी गैया। क्योंकि ज्ञान रूपी गधा सत्कर्म रूपी खजाना को पाने नहीं दिया। यानी इस जीव को जो मिला था अवसर सत्कर्म करने का, सो करने नहीं दिया, बिना खजाने का जा रही है। इसलिए पश्चाताप कर रही है कि मेरा खजाना, जैसे आप लोग पश्चाताप करते हो ना, अरे मर जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, वैसे जीव भी आखिरी में अरे वो मेरा खजाना अब क्या होगा, वो तो आया ही नहीं काम, मेरा तो लुट गया खजाना। और लूटा कौन? बेटा, बेटी, बहू और परिवार वालों ने मिलकर के लूट लिया। तो रची रची उठावा साजा डोले, रची रची उठावा साजा डोले। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। डोली भी साजने वाला कौन मिल गया? हाँ, तो इस मानव शरीर रूपी नैहर में रहते हुए जीव रूपी गैया का जो कामना रूपी डोली था, उसको अहंकार रूपी ऊंट, अभिमान रूपी ऊंट ने मान सम्मान रूपी कील ठोक ठाक करके सजा दिया। तो आप लोगों के पास अहंकार है कि नहीं है? है। किसी को रूप का अहंकार, यही ना, किसी को जाति का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को पद का अहंकार,
किसी को किस सब्जेक्ट का अहंकार है, ये तो आप लोग अपने आप में अर्थ लगा लीजिएगा। इसमें तो मेरे से ज्यादा आप लोग मास्टर हैं, बहुत ज्यादा आप लोग ज्ञानी हैं। तो कौआ के संग प्रीत लगा के चलती है पगलाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए। तो ये जीव रूपी गाय बेचारी क्रोध रूपी कौआ से प्रेम करके काल रूपी दरबार में, यानी काल रूपी दरबार जो ससुराल का है, उसमें जाना पड़ता है। किससे प्रेम करके? कौआ को छोड़ दो ना, क्रोध को पकड़ो। कौआ तो यहाँ है, कल कहाँ चला जाएगा, उड़कर चला जाएगा, लेकिन क्रोध उड़ के भाग जाता है क्या आप लोगों के पास से? तो कौआ तो पात्र है, उल्टी बात है। और सीधी बात क्या है? क्रोध। सुनने में उल्टा, समझने में सीधा। तो यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो अपने आप को क्या समझ लेना, ये अब आप लोगों का विषय, मेरा थोड़ा है। तो यहां से पागल दीवाना होकर के चली जाती है। दोस्ती खतरनाक से कर लिया, क्रोध से। इसलिए देखा हो भाई गैया गवने जाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए। तो रही सहेली छालिर बिल्ली, रही सहेली छालिर बिल्ली। ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ये जो सखी सहेली थी बिल्ली, तो बिल्ली कौन है? माया रूपी बिल्ली। ये ऐसी सखी थी जो हमेशा साथ में रह करके छलने वाली थी। जैसे आजकल के फ्रेंड जो होते हैं ना, फ्रेंड मीन्स फ्रॉड, वो रहेंगे पास, आपका डिग्री दोस्त बने रहेंगे, लेकिन आपको छलते रहेंगे। कहोगे ना हमारा पक्का दोस्त है, ये कहाँ छलता है? तो बताओ सिगरेट कौन सिखाता है? माता पिता, गुरु या दोस्त? अच्छा, शराब कौन सिखाता है? तो घातक कौन हुआ? इसलिए मैंने कहा ये माया रूपी बिल्ली अपने पास रह करके छलती और अता पता कुछ चलता। तब कुकुरा के संग दौड़ लगा के, कुकुर कौन? हाँ, जैसे कुत्ता दिन भर दौड़ता है पेट के लिए, वैसे मानव दिन भर दौड़ता है गली गली देश विदेश। किसके लिए? पेट के लिए। तो काम रूपी कुत्ता। तो कुकुरा के संग दौड़ लगा के आखिर में शर्माए, देखा हो भाई गैया देखा हो भाई गैया। तो इस संसार रूपी मैदान में दौड़ भाग करती रही और अंत समय में जब अपने ही कुकर्म रूपी कृत से शर्माते हुए निकल करके यहां से जाती है, तब क्या पूछना है? बंदर सिर पे घूंघट डाला, बंदर सिर पे घूंघट डाला। तो संसार रूपी शीश पर, जिसको भ्रम हो जाता है संसार में कि ये सब इतने मेरे हैं चाहने वाले, ऐसे शीश पर, भ्रम संशय रूपी शीश पर बुद्धि रूपी बंदर ने कामना रूपी घूंघट डाल दिया। वासना रूपी घूंघट, पर्दा, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो हथिया के संग लादी गठरी चलती है हकलाए। हाथी कौन? लोभ रूपी हाथी।
जैसे हाथी का सूंड बड़ा लंबा होता है, एक जगह बैठे खड़े रहे पर सूंड आगे बढ़ा करके वो अपना काम कर ले। ऐसे ही लालची व्यक्ति वो अपनी जगह पर रहते हुए भी तमाम लोगों का धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं। क्या कर बैठूं कि उसका धन भी, हाँ तो समझ लेना। तो बिन बछवा गैया है राती, बिन तो विवेक रूपी बछवा के बिना जीव रूपी गाय संसार में रोती है। बछवा कौन? विवेक। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो बेचारी जीव रूपी गाय रोती ही रहेगी, ये कभी हंस नहीं सकती। तो मुसवा के संग माहिर बन के जाहिल है भरमाए, देखा हो भाई गैया गवने जाए, देखा हो तो मन रूपी मूस के साथ अपने को बड़ा चतुर मानती थी, यानी इसके संग में मन मिल गया तो समझ लिया कि अब मैं बहुत चालाक हूं, क्योंकि मन भी तो बड़ा चालाक है, मन बड़ा चंचल है। और आज पता चला क्या कि मैं तो पूरा गंवार थी, ये आज पता चला। जब यहां से जाने का वक्त आया तब पता चला। तो यह पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई, पहले ही क्यों नहीं कहते थे कि मैं गंवार हूं, तब तो बहुत चलाक। तो जय गुरु बांधे उलटे बानी, जय गुरु बांधे उलटी बानी, सूरज के संग बर्फ जमाओ के संत लखाए फरमाए। अरे सूरज के संग बर्फ, कभी आप लोगों ने देखा है, सुना है कि नहीं? हाँ, तो आत्मज्ञान रूपी सूरज का, जिसके पास आत्मज्ञान है प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए आत्मज्ञान रूपी सूरज का संगत करके समाधि रूपी बर्फ जम जाता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता वो समाधिस्थ नहीं हो पाता, जाप कितना भी कर ले समाधिस्थ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे आत्मज्ञान उसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो समाधिस्थ होता जाता है। समाधिस्थ एक अवस्था है, एक दशा होती है साधना में। और समाधिस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि शून्य हो जाना, समाधिस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि थोड़ा बहुत जान लेना, वो तो अथाह है, इसलिए वो स्थिर हो जाता है, जम जाता है। तो जब समाधिस्थ रूपी दही जम जाता है तो संत रूपी मसीहा अपने अनुभव रूपी आंख से, किस आंख से? कौन सी आंख? अनुभव रूपी आंख से घट का घटना सब देख करके, कौन सा घटना? घट का घटना देख करके फरमान जारी किया करते हैं, पैगाम सुनाया करते हैं। मतलब वो खुद देखते हैं और खुद सुनते हैं, वही सुनाते हैं और सबको समझाते हैं। बाकी लोग रटी रटाई और लिखी लिखाई बात सुनाते हैं। इसलिए यह जीव रूपी जो गाय है बेचारी काल दरबार रूपी ससुराल में जब जाती है तो बड़ी रोती है। इसको बचाना है तब भक्ति भजन करना पड़ेगा, और नहीं किया तो किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी ये बताएं
कि मोह क्यों ज्यादा परेशान करता है। तो भाई मोह क्यों ज्यादा परेशान करता है ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, मोह परेशान करता है ये तो लिखा हुआ है, मोह में सारे लोग फंस गए ये तो लिखा हुआ, लेकिन मोह ज्यादा क्यों तंग करता है, उसका एक लाइन में अर्थ है कि प्रभु से विमुख रहना, मोह के सन्मुख होना। आप जितने ही प्रभु से निकट होंगे, आप जितने ही संसार में प्रभु को अपना समझने लग जाएंगे, उसी वक्त मोह आपसे दूरी बना लेगा। वरना कोई भी उपाय कर लो, मोह से छुटकारा होने वाला। तो मोह नगरी में करता है राज मितवा, हो राज मितवा, चेता चेता तू दुनिया में आज मितवा, चेता चेता